तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। की तरफ से आरोप यह लगाया जा रहा है कि दबाव डालकर बात मनवाई गई है। चलिए उस पर भी पूछा जाएगा, लेकिन गौरव भाटिया शुरुआत तो आपसे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक पिछले कुछ दिनों से हम जब भी डिबेट कर रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता मुझे कहते थे कि जरा पूछिए कांग्रेस से और बुलवा लीजिए उनसे, तब हम मानेंगे कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ही घोषणा की गई, अशोक गहलोत ने कुछ खुद ही कह दिया। अब आपके तरफ से भी बता दीजिएगा कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर आपकी सरकार होती है तो? साहिल जी, आज की प्रेस वार्ता से जितना लाभ एनडीए और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का होने वाला है, उससे ज्यादा किसी का नहीं होने वाला। और मैं आपको वजह बताता हूं। सबसे पहले बात इनकी करते हैं महागठबंधन की। आप सोचिए, गजब बेइज्जती थी। मतलब अशोक गहलोत बैठे हैं और उनकी पार्टी के अध्यक्ष का वहां पे नामो निशान नहीं है। राहुल गांधी, जिसके नाम की कस्में खा खा के बेइज्जती करवाते हैं और जहर के घूंट पी लेते हैं, उनका कोई चित्र नहीं था मंच पे। और तो छोड़िए, लालू प्रसाद यादव का कोई तस्वीर वहां नहीं थी। मालूम है क्यों? और इसीलिए मैंने कहा सबसे ज्यादा फायदा हमारा है। हमारे कैंप में स्पष्टता है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने साक्षात्कार आपके चैनल को भी दिया। उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, हमारे घटक दलों का नेतृत्व वो ही कर रहे हैं। और साथ में जब आपने पूछा कि मुख्यमंत्री आगे वही बनेंगे, तो क्योंकि संविधान में हमारी आस्था है, उन्होंने कहा उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और सब चुन के आएंगे और तय करेंगे। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? लेकिन आज महागठबंधन में देखिए क्या हुआ। महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव का चेहरा क्यों हटाया? कि जंगल राज ना याद आ जाए। और आज बिहार की जनता ये जान गई है कि 9वीं फेल, पहला 9वीं फेल। अब गुण देखिए इस व्यक्ति के, जिसको मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे, 9वीं फेल है। दूसरा, भ्रष्टाचारी, महाभ्रष्टाचारी। इसको ईडी ने समन दिया था अभी, जमीन दो नौकरी लो, इस घोटाले में इनका नाम है। तीसरा, वंशवाद की उपज। अगर लालू प्रसाद यादव का नाम हटा दें तो कोई चपरासी की इन्हें नौकरी नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात है, जंगल राज का प्रतीक। क्यों कह रहा हूं? आप बताइए, शहाबुद्दीन अमर रहें के नारे लगा रहे थे ये मुख्यमंत्री का जो चेहरा है महागठबंधन का। बिहार की जनता शहाबुद्दीन जिंदाबाद, शहाबुद्दीन अमर रहे कहेगी या कर्पूरी ठाकुर अमर रहे? आप बताइए। और इसीलिए मैंने कहा कि इससे सबसे ज्यादा लाभ अच्छा हुआ एनडीए को हुआ है। ठीक है, अच्छा हुआ आपने ये कहा कि इस बार अमित शाह ने क्या स्टेटमेंट दिया है मुख्यमंत्री पद को लेकर, और मैं उसी विषय पर रहना चाहता हूं। देखिए, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पिछली बार जब अमित शाह को यही सवाल पूछा गया था, तब अमित शाह ने साफ शब्दों में यह कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के चुनाव लड़े जा रहे हैं और जीतने पर भी नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री बनेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भ्रांतियां फैलाने की जरूरत नहीं है। और इस मुद्दे पर मैं फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। तो आज भी यही सवाल है। जिस तरीके से 2020 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था और चुनाव के बाद भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे, यह भी साफ किया था कि आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी यही बात साफ कर सकती है या नहीं कर सकती। गौरव भाटिया जी। देखिए साहिल जी, आप ही की रिपोर्ट मैं देख रहा था जब कार्यक्रम शुरू हुआ, तो आपने कहा 11 सीटें ऐसी हैं जहां फ्रेंडली फाइट है। ये एफ फ्रेंडली फाइट नहीं है, ये एफ फजीहत की फाइट है, जो महागठबंधन की फजीहत हो रही है। फिर 11 सीट आपने बताई फजीहत फाइट की, और थोड़ी देर बाद आपने क्या ब्रेकिंग न्यूज़ दी? 13 सीटों में 2 जगह पे कैंडिडेट वापस हो गए। मतलब जो 11 की न्यूज़ थी उसको आपने 13 बता के ब्रेकिंग न्यूज़ बताया और एक उपलब्धि बता दी महागठबंधन की। अरे ऐसा कोई सगा नहीं जिसे तेजस्वी लालू ने ठगा नहीं। इनके चक्कर में मत पड़िए। मुझसे आप सवाल पूछते हैं ना, सफाई दे दीजिए। अरे हमने तो बिहार की
वो सफाई करिए जो जंगल राज लालू प्रसाद यादव लाए, जो भ्रष्टाचार लालू प्रसाद यादव लाए, जो बताने की आवश्यकता थी वो बता दिया। 14 नवंबर आप सवाल मुख्यमंत्री पद को लेकर है, आपको लड्डू दो भूमिकाओं को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं होऊंगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव तो ठीक है, पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ये गायब हो गए। लेकिन वो लड्डू नीतीश कुमार के नाम के होंगे या किसी और के नाम के होंगे, ये सवाल तो बनता है ना। 2020 में आपके तरफ से साफ शब्दों में कहा गया था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताया, अक्टूबर 2020 का स्टेटमेंट है, यानी चुनाव के पहले का। आज की स्थिति में ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? अरे सर, मैं ये सवाल तो अब तक हम एमजीपी को पूछ रहे थे और आप ही लोग सवाल उठा रहे थे। मैं तो स्पष्टता से ये बात कहूंगा, बड़ी स्पष्टता से, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा जो गठबंधन है वो चुनाव लड़ रहा है। अब इससे ज्यादा स्पष्टता आपको क्या चाहिए? थोड़ा इंतजार आप भी करिए कि बाद में क्या होगा ये स्पष्ट। पहले तो अभी ये अनाउंसमेंट इन्होंने किया है, हमने तो इनसे पहले अनाउंसमेंट कर दिया था कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप 15 बार भी पूछेंगे उत्तर यही आएगा साहिल जी। मैं समझता हूं बिहार के सवाल तो यही रहेगा ना गौरव भाटिया जी। पिछली बार फुल स्टॉप था, कैसे बोला, पिछली बार फुल स्टॉप था, इस बार स्वल्प विराम, अल्प विराम, कॉमा, ये सब क्यों लगा रहे हैं आप? पिछली बार फुल स्टॉप लगा दिया था, इस बार भी फुल स्टॉप बता दीजिए ना। इस बार अल्प विराम है, स्वल्प विराम है, कॉमा लगा रहे हैं, मतलब वो थोड़ा सा, इसीलिए क्लैरिटी हम पूछ रहे हैं बस। अब तक हम लोग एमजीपी को पूछ रहे थे, आज सवाल उठाए तो हम आपसे पूछ रहे हैं इस बात को। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हाँ जी, नहीं आपका देखिए हक है, इतने मुस्कुराते हुए आप पूछते हैं तो मैं भी बाध्य हो जाता हूं उत्तर दे। लेकिन जो फुल स्टॉप और विराम की आप बात कर रहे हैं ना, इसके बाद अब हमने देखा कांग्रेस पार्टी तो पिछलग्गू हो ही गई है, विराम लग ही चुका है। फुल स्टॉप लगेगा बुझी हुई लालटेन की राजनीति पे, और फुल स्टॉप ऐसा लगेगा कि वापस तेजस्वी यादव, जो कि आज अपने भाषण में क्या क्या कह रहे थे, आप सोचिए हालत ये है कि इनके जो आयोजक थे, गौरव भाटिया जी क्लियरली बता तो नहीं रहे थे, वो कह रहे थे, लेकिन आपने आखिरकार बता ही दिया कि अब तेजस्वी यादव बन जाएंगे। अब वो किस तरीके से बने उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि आप पर दबाव डाला गया, प्रेशर डाला गया, कोई चॉइस नहीं रहा तो आपको बोलना पड़ा वगैरह वगैरह। तो आखिरकार क्या रणनीति आपकी, जो चीज के लिए आप पहले मान नहीं रहे थे, अचानक कैसे बदलाव हो गया? ये अशोक गहलोत आ गए बिहार पर, ऑब्जर्वर है आपके यहाँ के, मुख्य ऑब्जर्वर है, लेकिन उनकी एंट्री हुई उसके बाद सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई, ऐसा लगता है आज की स्थिति में। देखिए साहिल जी, आपने पिछले 15 मिनट से कोशिश की इनसे इनका उत्तर उगलवाने की, लेकिन ये वो नहीं बोल पाए क्योंकि इनके मन के अंदर चोर है। ये कुछ ना कुछ छुपाना चाहते हैं, और जिस तरह से चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे थे, महाठगबंधन ये वो, तो बताता है एक फिल्म भी आई थी शायद, चोर मचाए शोर। तो ज़्यादा शोर मचाने वाला वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है, ये जनता ने देख लिया है। और जो महाठगबंधन की बात करते हैं तो हम भी कह सकते हैं भाई, भ्रष्ट जनता पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है, इसी तरह से कई चीजें और बनती हैं। आप तो जुमलेबाजी हो। और इनको ज्यादा फिक्र क्या है कि भाई राहुल गांधी जी की फोटो नहीं है। अरे भाई, फोटो जीवी तो आप हैं, हम तो फोटो की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हम तो पीआर टीआरपी हेडलाइन मैनेजमेंट में नहीं जाते हैं। हम पोस्टर नहीं, पब्लिक के इशू की बात करते हैं। हम बैनर की बात नहीं करते हैं, भरोसे की राजनीति करते हैं। और ये भरोसे की राजनीति है जिसने ये तय किया कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होने चाहिए और जो मुकेश साहनी है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने चाहिए। इसके साथ साथ हमने क्या किया, गठबंधन का धर्म निभाया। हमने एक मैसेज बिहार की जनता को दिया है कि नौजवान है दोनों, और दोनों जो है वो मिल करके बिहार का भविष्य तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी उनके साथ रहेगी और कांग्रेस पार्टी जो है वो गाइडिंग फैक्टर रहेगी। हमने एक बहुत बड़ा संदेश दिया बिहार की जनता को। आज ये गठबंधन का धर्म भी हुआ, किस तरीके से गाइडिंग फैक्टर रहेगी, जो चुनाव के अंदर जरूरी था, और हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। किस तरीके से गाइडिंग फैक्टर रहेगी? आप तो नंबर 3 के पार्टनर है आज की स्थिति में। आपसे आज आपका तो कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है, तो आप तो नंबर 3 के पार्टनर हो गए ना आज बिहार के भीतर। नहीं, ये गाइडिंग फैक्टर तो आरजेडी हो गई ना आज की स्थिति में बिहार में। माफ करना, ये माफ करना, ये आप तय करने वाले कोई नहीं है कि कौन नंबर 3 पर है, कौन किस नंबर पर है। ये तो बिहार की जनता का प्रेरोगेटिव है, बिहार की जनता तय करेगी।
ये बड़ी अच्छी बात कही। आप कहां से तय करने लग गए या भारतीय जनता पार्टी कहां से तय करने लगी? भाई चुनाव है, चुनाव के अंदर प्रक्रिया है। कॉम्प्रोमाइज तो आपको ये करना मोदी पड़ा के ना सपना चेहरे जी। पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम मुद्दों नहीं अरे कॉम्प्रोमाइज छोड़िए, मैं मुद्दों पर आ रहा हूं। मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव क्या लड़ रहे हैं? बेरोजगारी पर। ये चुनाव लड़ेंगे बुर्के पर। फर्क ये है, हम चुनाव लड़ेंगे महंगाई पर, ये चुनाव लड़ेंगे ध्रुवीकरण पर। हम जनता के मुद्दों की बात करेंगे कि भाई पलायन क्यों हुआ? 20 साल से आपकी सत्ता है, आपके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है देने के लिए, इसीलिए आप इस तरह की बातें करते हो ना। 20 साल के रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं करेंगे, लेकिन आज का दिन 2005 की बात आज का करेंगे, दिन तो 2005 कंचना की यादव बात जी पर का है। 2025 में वोट मांगेंगे। नहीं, लेकिन आज का दिन तो कंचना जी का है। देखिए, आज का दिन कंचना जी का है। इतने दिन से उनको हम सवाल पूछ रहे थे कि भाई आपका मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रहे? तो आज का दिन और आने वाले दिन ये सब महागठबंधन के हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बार तेजस्वी यादव पर दारोमदार नहीं है। इस बार मुकेश साहनी का भी सहारा लेना पड़ रहा है और उसके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम और होंगे, यह भी कहना पड़ रहा है कंचना जी। लेकिन आखिरकार कांग्रेस मान ही गई। माना जा रहा था कि कांग्रेस नहीं मान रही है, उनको लग रहा था कि कैसे होगा, नाम अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो किस तरीके से होगा, ये सारी बातें में चल रही थी। लेकिन आज सारी चीजें साफ हो गई। अब तो आगे महागठबंधन में कोई झगड़ा, गिले शिकवे या इस तरीके की चीजें नहीं रहेगी ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साहिल जी, आज तो हमें मजा इस बात से आ रहा है कि जब आप सवाल पूछ रहे हैं, आप हंस रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता जो वो जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, वही बात जो 20 साल से कर रहे हैं। मैं तो सम्राट चौधरी जी का जवाब दे दूं। वो कह रहे हैं कि ये दबाव में किया गया है, दबाव में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया। शायद वो अपने बारे में कह रहे होंगे कि दबाव में ही डालकर नीतीश कुमार जी 20 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे, और दबाव इस बात का कि अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी बीजेपी तो दूसरे साइड चले जाएंगे। वो अपने एक्सपीरियंस को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जाहिर कर रहे हैं। यहाँ तक बात परिवारवाद की है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनको शायद यह मालूम नहीं है कि उनके एक घटक दल है, नाम है पार्टी का हम, और वो किसको टिकट दिए? हम और हमारे दामाद और हमारी बहू और हमारी समधन। तो ये टिकट परिवारवाद को इस तरह से परिवारवाद और रिश्तेदारवाद में बांटने वाले लोग दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, वही 20 साल से घिसी पिटी बातें कर रहे हैं। और जहां तक हमने पहले भी आपके चैनल पे कहा है, हमारे पार्टी में, हमारे गठबंधन में कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं है, सब बराबर के भाई हैं पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो। और ये तो बहुत स्वाभाविक था। बताइए, क्या कांग्रेस अपने किसी व्यक्ति के लिए कह रही थी कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, या वीआईपी कह रही थी हमारा व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री बनेगा, या लेफ्ट कह रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा? कोई नहीं कह रहा था कि उनका मुख्यमंत्री बनेगा। और नेचुरली फेस तेजस्वी